मैं बहुत शांत स्वभाव की महिला हूँ। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी बहू ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी सास उसे मिली। और कहे भी क्यों ना, आज तक बहू को मैंने ऊंची आवाज़ में डांटा तक नहीं। यह अलग बात है कि घर आते ही बेटे को दैनिक घटनाओं से मैं तुरंत अवगत करा देती हूँ। बहू को चढ़ाई सारी अच्छी साड़ियाँ मैंने रख ली हैं। अरे भाई, फैशन पलटते देर ही नहीं लगती। इतनी सारी एक ही फैशन की साड़ियों का वो क्या करेंगे? उसी के लेन देन में ही तो यह साड़ियाँ कल काम आएंगी। और तो और उसके गहने, हमारा चढ़ाए हीरे का सेट सब मेरे पास ही है। आजकल चोर उचक्कों का कोई अता पता नहीं, इसलिए अपने लॉकर में उसके सारे भारी गहने मैंने रख छोड़े हैं। हाँ, कभी कभी उन्हें मैं पहन लेती हूँ। अब भाई, पता भी तो रहना चाहिए कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हो गया। घर में मित्रों रिश्तेदारों के आते ही बहू जो रोज काम करती हैं वो भी मैं उसे करने नहीं देती। अब देखिए, बेटी बहू सभी एक समान है। हाँ, यह अलग बात है कि बहू को कुछ बनाना नहीं आता या खराब बनाया होता है तो मैं उसे चुपचाप अपने संबंधियों को चखा देती हूँ। खामख्वाह बहू के प्रति उनकी उम्मीद बढ़ाने से क्या फ़ायदा। बहू यूँ तो मायके कम ही जाती है, पर उसके पीछे से उसका कमरा, उसकी अलमारियाँ सब मैं साफ करती रहती हूँ, जमाती रहती हूँ। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है बहू के प्रति। यह बात अलग है कि उस दौरान मुझे बहू के पास और क्या क्या है पता चल जाता है। एक तरह से अच्छाई ही है। आकस्मिक पार्टियों में भेंट देने को ऐसे ही गिफ्ट तो काम आते हैं। सुबह सवेरे सत्संग जाए बगैर मुझे चैन ही नहीं मिलता। अजी, सत्संग के उनके फ़ायदे हैं। एक तो भगवान का ध्यान 1-2 घंटे का हो जाता है। दूसरा, सभी सहेलियों से उनकी बहुओं की ताज़ा तरीन खबरें और नुस्खे मिल जाते हैं। और तीसरा, घर आते ही गर्मा गर्म खाना टेबल पर तैयार मिलता है। बहू को फैशनेबल कपड़े मैंने कभी पहनने नहीं दिए। अजय, हमारी भी तो कोई संस्कृति है। यह सलवार सूट जीन्स वगैरह तो अपनी परंपरा नहीं है। साड़ी ही हमारा भारतीय परिधान है। फिर भले ही उसमें भाग दौड़ करते वक्त पैर फिसले और कोई गिर क्यों ना पड़े। सिर ढकना तो हमारी सभ्यता की निशानी है। अब बहू भले ही विजेती हो, बेटे की पसंद और लव मैरिज से आई हो, पर रह तो हमारे ही घर में रही है ना। सास बनके मैं बेहद प्रसन्न हूँ। सारे पड़ोसी मेरा लोहा मानते हैं। बहू भी मेरी सारी बातें मानती है। जो कभी नहीं भी मानती है तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है। फिर ईसीजी के बिल और डॉक्टर की दवाइयों का बिल देख कर वह अपने आप मान जाती है। दहेज की मैंने कभी मांग ही नहीं की। इस उम्र में धन माया का मैं क्या करूँगी। हाँ, पड़ोस की बहुएं जो तीज त्योहारों पर ससुराल वालों के लिए सौगात लाती हैं वो ज़रूर बहू को बता देती हूँ। अब अपने पास पड़ोस की भी तो आदमी को खबर रखनी चाहिए। अपनी बहू की कद्र करना तो कोई मुझसे सीखे। पीएचडी की उसकी पढ़ाई को मैंने रोका नहीं और उसे नौकरी भी करने दी। मेरा लाड बहू की कामकाजी होने की वजह से ही कभी कम नहीं हुआ। शाम को बहू ही आकर अदरक वाली चाय और खाना बनाती है। भाई, उसके हाथ की चाय के बिना उठा कहाँ जाता है बिस्तर से। भले ही शादियों अन्य समारोह में बहू दस्तूर दे आए, पर वहाँ से आए गिफ्ट तो मैं ही रखती हूँ। अब भाई, मिलना बरतना तो मुझे ही है। उस बेचारी को क्या पता कि कहाँ क्या लेना देना है। नारी सशक्तिकरण के चलते मैंने कभी बहू को इमोशनली कमज़ोर होने ही नहीं दिया। जब भी वो रोती है मैं उसके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू करार दे देती हूँ। बस बहू का रोना बंद हो जाता है। आखिर उसे स्ट्रॉन्ग बनाना भी तो मेरा ही काम है। घर, ऑफिस, बच्चों से बहू जब भी थोड़ी फ्री होती है मैं अपने ब्लाउज, साड़ी, फॉल उसे थमा देती हूँ। आखिर सिलाई कढ़ाई के हुनर को जीवित रखना भी तो बेहद ज़रूरी है। सिलाई कढ़ाई करेगी नहीं तो दक्ष कैसे होगी। और इन सब कामों से उसे टाइम न मिलने के कारण वो मेकअप भी कहाँ कर पाती है। तभी तो सिंपल रहती है।
कहते हैं ना, सादगी में भी सुंदरता है। घर का खर्च दोनों कमाओ बेटा बहू से मैं बराबर लेती हूँ। समानता का जमाना है भाई। बड़े बेबे को ढंग से उसे खर्च करती हूँ। विवाहित बेटे और अविवाहित बेटे को बराबर खर्च देती हूँ। मेरे अनुशासन, दूरदृष्टि व सहयोगात्मक रवैया के कारण ही मैं इतनी प्रसिद्ध हूँ। बहू की भावनाओं को जितना मैं समझती हूँ उतना और कोई नहीं, और समझूं भी क्यों नहीं। आखिर सास भी तो कभी बहू थी।